सर डेटा के बारे में क्या बताया था? डेटा के बारे में ये बताया था कि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। डेटा के बारे में ये बताया था कि असल में डेटा से डेटा को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो सर डेटा बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है और डेटा की बेस पर बिजनेसेस डेटा को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकें, ताकि प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकें, ताकि अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकें। लोगों से फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक के डेटा को इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों की रिस्पॉन्स को गेज करते हैं, फीडबैक को गेज करते हैं। सर ये सारी चीजें कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं। सर कस्टमर किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड्स को एंटीसिपेट करते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने 2 अटेम्प्ट पहले से ये ट्रेंड एंटिसिपेट करे कि बच्चे बहुत तेजी से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। आज क्लास में फिजिकल जितने बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय 4 या शायद उससे भी ज़्यादा ऑनलाइन में हैं। हम इस चीज़ को बहुत देर पहले से असेस कर रहे थे कि लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। कैसे? सर डाटा देखते थे। 4 अटेम्प्ट पहले 12% बच्चे ऑनलाइन थे। 3 अटेम्प्ट पहले 20% बच्चे ऑनलाइन थे। 2 अटेम्प्ट पहले 33% बच्चे ऑनलाइन थे। सर 1 अटेम्प्ट पहले 50% बच्चे ऑनलाइन थे। इस अटेम्प्ट में 62% बच्चे ऑनलाइन। यार आप ट्रेंड देख रहे हैं? अगर एक कारोबार करने वाला बंदा इस ट्रेंड को देखकर अपनी ऑनलाइन पे वर्किंग स्ट्रांग नहीं करेगा, सर वो बढ़ जाएगा। सर तो यार आप मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सर वो काम खराब हो जाएगा, सर उसका बिजनेस आउट हो जाएगा। सर उसने बिजनेस करना है। सर हम लोगों ने उस चीज को एंटिसिपेट करते हुए अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव किया, अपनी डिस्प्ले की क्वालिटी को इंप्रूव किया। सर मेरी सारी स्लाइड्स वाइट होती थी और मेरी शर्ट्स नॉर्मली लाइट कलर की होती हैं। जब मैंने देखा कि यार मेरी वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने गौर किया। मैंने कहा भाई जब मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है तब डिस्प्ले बेहतर है, जब मैंने वाइट शर्ट पहनी है तो डिस्प्ले हल्का आ गया। मैंने देखा तो फिर एक वीडियोग्राफर ने बताया कि सर या तो बैकग्राउंड डार्क हो जाए या आपके कपड़े डार्क हो जाए। अब मैंने तो जो शर्ट लेनी थी वो सारी फेंक तो नहीं सकता था कि ये ख़त्म कर दें। वैसे भी मुझे पर्सनली लाइट कलर पहनना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने किया क्या, मैंने अपना बैकग्राउंड डार्क कर दिया। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है? सर डाटा देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं। सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। ये डाटा है, इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके यूजफुल इंसाइट, यूजफुल नतीजा, यूजफुल निचोड़ निकालते हैं। ठीक हो गया सर? और डाटा हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। पहले नहीं होता था, आज है सर, आज है सर। डाटा बहुत क्रिटिकल रिसोर्स बन चुका है। सर जी एक बात याद आ गई, चलो आपके साथ करता जाता हूँ। स्टोरी ये है कि मैं ना एक घर देख रहा था तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चला। हमारे साथ एक भाई थे, वो रूटीन में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते, तो उसने कहा अकरम साहब तुम इधर आ गए हो। एक साहब बैठे हुए थे उसी डीलर के ऑफिस में। उनने मुझे वापसी भी बताया यार ये बड़े काम का बंदा है, ये इसी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में जॉब करता है। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता है इसके पास हर घर के ओनर का नाम, फोन नंबर, डिटेल, प्लॉट का, घर के ओनर का नाम, फोन नंबर, डिटेल मौजूद है, जिसको ये एक्सेस कर सकता है और एक्सेस करके उस बंदे से राब्ता करके डील कर सकता है।
तो सर उसके पास क्या है? डेटा है। एक बंदा जो 100 करोड़ रुपया लगा कर बिजनेस कर रहा है, वो उसके साथ जुड़ा है 25% के ऊपर। और डेटा की पावर देख रहे हो सर? ये डेटा, उस बंदे को पता है कि ये क्या है। जो प्लॉट उसको चाहिए, इसने उस डायरेक्टरी में से उस बंदे का नाम, फोन नंबर निकालना है, उसको फोन करना है, जी सर एक ऑफर है, आप प्लॉट बेचने में इंटरेस्टेड हैं। और आमतौर पे, वैसे मुझे प्रॉपर्टी का शौक है तो चलो बात आपको होता है, तो आमतौर पे छिके किस तरह लगते हैं, प्रॉपर्टी में बड़ा फायदा कैसे होता है। आपको पता है यहाँ पे मेन रोड बनने वाली है, आज एक प्लॉट है 4 करोड़ रुपए का, आपको पता है कल को ये प्लॉट हो जाएगा 8 करोड़ रुपए का। इस प्लॉट का ओनर जो है वो कराची होता है, उसके जेहन में यही है कि ये प्लॉट 4 करोड़ का है। आप उससे कहिए जी बहुत अच्छी ऑफर मैं आपके लिए ले आऊं, 4 करोड़ 25 लाख रुपए की। बात समझ आ रही है? प्लॉट आपने उससे, उसको भी पता है मार्केट से ऊपर बिक रहा है, वो बेच देगा, लेकिन जो इनसाइट आपके पास है इससे आप फायदा उठाते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डाटा बड़ी गेम होती है सर, डाटा की अवेलेबिलिटी होना। मैंने कल आपको कहा था उबर वाले कर क्या रहे हैं सर? डाटा की बेस पर इतनी मल्टी बिलियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाटा आज के दौर में बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है सर। हमारे पास अपने बच्चों का जितना डाटा मौजूद है, ये बड़ा क्रिटिकल रिसोर्स है। इस बेस पर हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस बार FR1 के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छा अगली बार FR1 के कितने, FR2 में कितने बच्चे जाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे सर? यही तो गेम है सर। सर ये बुनियादी तौर पे बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है, और कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना स्ट्रेटजीज बनाने में। कल भी काफ़ी बात इसके बारे में की है। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, तो सारा बड़ी डिटेल से डिस्कस हो। सर जी आज की ज्यादा सीरियस बात है स्ट्रक्चर, कैटेगरीज ऑफ डाटा। सर जी ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ गया कि यार ये डाटा बड़े काम की चीज है, और डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग जिससे इदारे को फायदा होगा। गेम सिंपल है। अब बात ये कि डाटा किस तरह का होता है। एक डाटे को टाइप है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, जो कि एक तरतीब में होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा। दूसरी तरफ दूसरी टाइप उसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। वो डाटा जो किसी तरतीब में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ना हो। तीसरा आ गया सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। वो डाटा जो कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो। एग्जांपल लीजिए सर, जल्दी से अपना मोबाइल खोल लीजिए, मोबाइल निकालें और उसमें एक बार देखिए, कॉन्टैक्ट्स खोल के देखें कितनी निकाले सर मोबाइल, उसमें कॉन्टैक्ट खोल के देखें कितनी तमीज से, तरीके से उसने सारे नंबर सेव किए हैं। सर किए हुए हैं सर, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। अब जरा एक बार व्हाट्सएप खोलें और जो चैट आपने अपने दोस्त से किया जरा उसको देखिए। कोई चैट रैंडम जो आपने अपने किसी दोस्त से किया वो देखिए। जब आप देखेंगे वो चैट, गौर करेंगे, तो कभी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कभी वॉइस भेजी है, कभी तस्वीर भेजी है, कभी लिंक शेयर किया है, कभी वीडियो शेयर की है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा? कभी कॉन्टैक्ट शेयर किया है, कभी लोकेशन शेयर की है। सर अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। गौर किया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क होता है? सर जी ये जो कॉन्टैक्ट खोल के देखेगी ये स्ट्रक्चर्ड था, ये जो कभी PDF है, कभी जो है वो वर्ड फाइल है, कभी एक्सेल फाइल है, कभी इमेज है, कभी वीडियो है, कभी फॉर एग्जांपल ऑडियो है, कभी टेक्स्ट है, ये क्या है? ये सर इसका मतलब है कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और दुनिया में 90% से ज्यादा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर
आपके सोशल मीडिया पर जितना डाटा पड़ा हुआ है, सर आप अपना फेसबुक खोल के तो देखें, कभी कभी कोई पोस्ट लगा देते हैं, कभी कोई नसीहत लगा देते हैं, कभी कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, कभी कोई इमेज डाल देते हैं। कोई तरतीब है? कमेंट, नीचे कमेंट देने की कोई तरतीब है? कभी किसने लाइक किया, कभी किसने शेयर किया, कभी किसने डिसलाइक किया, कभी किसने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। और सब कुछ चल रहा है ना कमेंट में। कमेंट में कभी कोई लिंक दे दे, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सोशल मीडिया का डाटा ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। लेकिन मसला क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साथ साथ चैलेंजेस बताता जा रहा हूं। स्ट्रक्चर्ड डाटा को हैंडल करना, यूज करना ज्यादा आसान है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल है। अब सब बात यह है, अगर एक काम ज्यादा मुश्किल है तो उसे छोड़ दें। जब आपको पता चल रहा है कि 90% डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप उस डाटा को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे टूल्स बनाएंगे जिससे उन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर एक एनालिसिस होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक पोस्ट मैंने डाली और उसके 100 कमेंट आए, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल 800 लाइक्स आ गए। उसको एनालाइज किया कितने, अब मेटा को कहा तुम मुझे बताओ कि इस पोस्ट के हवाले से ओवरऑल कमेंट क्या है। उस मेटा ने सारा तजिया करके कहा 97% लोग जिन्होंने कमेंट किया है या इस पोस्ट पे रिस्पॉन्ड किया, उसने इसको लाइक किया और अप्रिशिएट किया और शाबाश दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो एनालाइज किया है सारा, ये उस सारे डाटे का क्रक्स है। ये एक्सट्रैक्ट किया है इंफॉर्मेशन मेटा ने उस डाटा से। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये एक एक क्लिक एक डाटा है, एक एक कमेंट एक डाटा है। ये क्लिक, ये कमेंट, ये शेयर और इस सारा डाटा ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा मुश्किल है, मगर देयर आर सब टूल्स। और अपनी ही पोस्ट से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो उसके कमेंट में था उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और एक नतीजा निकाल लिया और इस बेस पर डिसीजन मेकिंग करती। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सर पहले बताया स्ट्रक्चर्ड क्या है, फिर बताया अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, फिर बताया स्ट्रक्चर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है, और बताया अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से डिसीजन मेकिंग करना, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा मुश्किल है। मगर चूंकि ज्यादातर डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप टूल्स बनाते हैं ताकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। हर आइटम जो नहीं बनती है फेसबुक पर लोग डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं और गेज करते हैं कि अपना फीडबैक बताएं। मैंने एक क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उसने कहा कि जी हमने ये जो नई आइटम प्रोडक्ट बनाई है इसको फेसबुक पे डाला था और इसके लाइक 6790 लोगों ने इसको लाइक किया। अभी उसने ये बात कही है तो उस जगह पर वो 6790 में +1 आ गया। तो उसने कहा ये रियल टाइम लिंक लगा हुआ है, ये रियल टाइम कनेक्शन है, एक लाइक उधर पड़ा है तो हमारी प्रेजेंटेशन पे भी बढ़ गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब वो रियल टाइम उसको लिंक किया हुआ है तो जैसे ही फेसबुक पोस्ट पे पड़ा यहां पर भी बढ़ी है। लोग फेसबुक की पोस्ट से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब के रिएक्शन से, इंस्टा से, ट्विटर से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसको गेज करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस बेस पर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग बेहतर करनी है, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, नई प्रोडक्ट कौन सी बनानी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये
स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात हो गई और इसका इस्तेमाल हो गया, जरा सेमी स्ट्रक्चर्ड की तरफ आ जाओ। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? वो डाटा जो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड। ईमेल, टू, फ्रॉम, और उसके बाद सीसी होता है, डेट होती है, ये फिक्स फॉर्मेट है। उसके अंदर जो बॉडी है, चाहे तो आप एक फाइल पकड़ के ड्रैग कर दें, ऐसा होता है ना सर। जो बॉडी, जो कंटेंट है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, और जो ऊपर टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेबसाइट्स, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल, इसमें मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, एक टेबल पे सारी चीजें आ रही हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है। और नीचे मेरी पोस्ट देखने लग जाएंगे, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? सेमी स्ट्रक्चर्ड। वेबसाइट्स में कुछ स्ट्रक्चर्ड, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। मेडिकल प्रोफाइल में कुछ स्ट्रक्चर्ड, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? सेमी स्ट्रक्चर्ड उसको कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर घुसने लगे हैं। मैंने बेस बना दी है, लेकिन बड़ी तसल्ली से डाटा को हमने एक एक एग्जांपल बड़ी डिटेल से पढ़नी है। सर जी, स्ट्रक्चर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। आमतौर पे टेबल में डाटा का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। जो डाटा टेबल फॉर्म में, इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चर्ड है। इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, टिपिकली स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। नॉर्मली रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो डाटा है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज इजी टू मैनेज, एनालाइज एंड क्यूरी यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टूल लाइक रिलेशनल डेटाबेस। ये डाटा जो है, डाटा टाइप है, इसको मैनेज करना, एनालाइज करना और क्यूरी, उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, को बात पूछना आसान है, क्योंकि ये पहले ही तरतीब से रिकॉर्ड किया हुआ। सर एग्जांपल क्या है? कस्टमर का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डाटा। अच्छा आपको मैं बताऊं, जो फोन मैंने किया है KFC में, जब मेरा फोन आया ना, तो उसके सामने स्क्रीन पर डाटा आ गया मेरा सारा। तभी तो उसको वही तो नहीं आ रही, सामने स्क्रीन पर डाटा आ गया। तो उसने कहना कि जी आप अली इमरान साहब बात कर रहे हैं जी, आपने जो ऑर्डर किया तो उसके पास लास्ट 10 ऑर्डर्स की डिटेल आ रही है। ये भी पता है कौन सा ऑर्डर कब किया था और क्या मंगाया था। उसी बेस पर तो उसने बात कही। उसको ये भी पता है कि ऑफिस है, घर है, घर का एड्रेस क्या, ऑफिस के एड्रेस के, सारा कुछ उसके पास आ रहा है। सर समझ आ रही? ये क्या है सर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डाटा। तरतीब में स्टोर है, कस्टमर का नाम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री और इंटरेक्शंस आ रहे हैं। दीज फील्ड्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ये टेबल की फॉर्म में बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसको इजीली फिल्टर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सर जी, आप जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बैंक को फोन करके कहते हैं मेरा कार्ड जो है उसको ब्लॉक कर दे, ऐसा हुआ है कभी? सर फॉर एग्जांपल आपका कार्ड गुम जाए तो बैंक हेल्पलाइन पे फ़ोन करके उसको ब्लॉक कराएंगे। तो जब आप बैंक पे फ़ोन करेंगे तो वो पूछेगा जी, मैं आप बताएंगे जी मैं अली इमरान बात कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर फलां है, मेरा कार्ड गुम गया। वो कहेगा अच्छा, वो वेरीफाई करेगा आप अली इमरान ही हैं। और आम तौर पे वेरीफाई करने के लिए वो पता क्या कहते हैं? वो कहता है अपना ID कार्ड नंबर बताएं, अपनी मदर का नाम बताएं। अब मदर का नाम, अगर एक बंदे ने मेरा ID कार्ड चोरी कर लिया, उस पर इंफॉर्मेशन मदर का नाम तो नहीं होता, बैंक ने ये इंफॉर्मेशन भी ली होती। ठीक हो गया सर जी? उसके पास सारा डाटा आ रहा है और उस डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। सर जी, आप स्ट्रक्चर डाटा की बात करें तो आपका सारा बैंक्स का जो डाटा है और सारा अकाउंट्स का जो डाटा है, तो आप लोग तो अकाउंटेंट है, कितनी तमीज से लेजर बना के एंट्री करते हैं सर। सर सारा स्ट्रक्चर डाटा है, सारी एंट्रीज, सारा बैंक का डाटा, सारा ई-कॉमर्स का डाटा, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर डाटा है। दिस कैन बी इजीली प्रोसेस टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आप कितनी इजीली सर प्रोसेस करके उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। सर समझ आ रही है? ये स्ट्रक्चर डाटा है सर।
रीड कीजिए जरा, अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या फॉर्मेट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको प्रोसेस करना और एनालाइज करना ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट, इसके कमेंट्स, इसके रिस्पॉन्स, ये क्या है सर? ये अनस्ट्रक्चर्ड है सर। बॉडी, अब ईमेल पूरा नहीं, ईमेल पूरी तो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन टेक्स्ट बॉडी ऑफ ईमेल, जहां पर आप कभी डायरेक्ट फाइल भी कर देते हैं, कभी खुद टाइप भी कर देते हैं, कभी वॉइस नोट भी भेज देते हैं, वो क्या है सर? ये व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर जो टेक्स्ट और इमोजीज और वॉइस नोट और स्टिकर आप भेजते हैं, ये क्या है सर? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब आगे चलना और अब बात करनी है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की। व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा? वो डाटा जो ना फुली स्ट्रक्चर्ड है ना फुली अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। रिजिड फॉर्मेट भी नहीं होता और टैग्स और मार्कर्स प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैग्स होते हैं यानी हाइलाइट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। मेक इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफाइल। अब सर मेडिकल प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल प्रोफाइल में क्या होगा? मेरे बुक की मेडिकल प्रोफाइल है, तस्वीर, नाम, पेशेंट आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, यहाँ तक सारी चीज़ें प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हैं। नीचे डॉक्टर के नोट्स, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद एमआरआई, उसके बाद रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ब्लड की रिपोर्ट टेक्स्ट फॉर्म में होती है, एमआरआई जो है उसकी वीडियो होती है, एक्सरे की क्या होती है सर जी? एक्सरे की पिक्चर होती है, तस्वीर होती है। सर मेरा पॉइंट, कुछ एरिया स्ट्रक्चर्ड, कुछ एरिया अनस्ट्रक्चर्ड, इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड। जीमेल, टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, डेट, कुछ एरिया स्ट्रक्चर्ड, कुछ एरिया बॉडी ऑफ द जीमेल अनस्ट्रक्चर्ड है। उसमें आप फाइल भी ड्रैग कर दें, तस्वीर भी ड्रैग कर दें, वीडियो भी ड्रैग कर दें, टेक्स्ट भी लिख दें, ऑडियो भी भेज दें। यार होता है ना सर, ये क्या है? ये जीमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, अच्छा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट और वो चीज़ें वो तो अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन प्रोफाइल, उस प्रोफाइल में अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर जाएं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। सर जी अगर आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल खोलें तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि उसने आपसे सबसे पहले नेम पूछा है, फिर उसके बाद उसने ईमेल एड्रेस पूछा है, उसमें आपका फ़ोन नंबर आ रहा है, उसमें आपकी प्रोफाइल पिक आ रही होती है, ये स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन उसके नीचे पोस्ट आ रही होती है, जो पोस्ट शो हो रही होती हैं, कभी आप टेक्स्ट लिख देते हैं, कभी आप वॉइस कर देते हैं, कभी इमेज डाल देते हैं, कभी वीडियो डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। सर ये क्या है सर? सर अनस्ट्रक्चर्ड है। तो भाई सोशल मीडिया प्रोफाइल कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड बनता है। सर जी एक्सएमएल, जेसन एंड एचटीएमएल, अच्छा ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है, मगर हमने इसको भी डिस्कस नहीं करना। एक्सएमएल, जेसन और एचटीएमएल ये क्या है? बस ये ज़हन में रखिएगा, जब भी ये नाम आए तो ये ना स्ट्रक्चर्ड है ना अनस्ट्रक्चर्ड है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। इसकी डिस्कशन आगे, अभी हम इसको इस वक्त नहीं करेंगे। सर जी अगला पॉइंट आ गया, सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा आता कहां से है? डाटा का सोर्स क्या है? सर डाटा प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसके लिए इकट्ठा किया जाता है।
सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसको इस्तेमाल करना होता है। वो सेकेंडरी डाटा आपके इंटरनल डाटा इंटरनल सिस्टम में भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी लिया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है। सर, हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक कैंटीन बाहर, इस तरफ बाहर की तरफ जहां पर गेट है, यहां पर एक बड़ी कैंटीन खोली जाए और यहां पर फास्ट फूड पूरा सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो। सोच रहे हैं। अब आपको कल ये बात तो सिखा दी कि यार कोई भी फैसला मुंह उठा के नहीं करना, गैस वर्क से नहीं करना। किस बेस पर करना है? डेटा की बेस पर करना। अब डेटा कहां से लाऊं? सबसे पहले ये देखा कि यार हमारे पास कितना बच्चा पढ़ता है। ये एसबीआई का डाटा अपना, इसको कहेंगे इंटरनल डाटा। एक तरफ ये देखा कि यार यहां पे आगे टोटल पार्कों की एक शॉप है, वहां पर बड़ा रश होता है और वहां पर ज्यादातर सीए के बच्चे ही खड़े होते हैं मौजूद। मैं 2-4 बार गया हूं तो मुझे इतने लोगों ने सलाम दुआ की है, मैं समझ गया, मैंने कहा ये सारे मजबूर है। ठीक है, वो डाटा उससे मालूमात की यार तुम्हारी कितनी सेल होती है, ये हिसाब लगाने के लिए कि यार ये काम करें या ना करें। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल डाटा। गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि हम यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद में पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के पहले ही थे। वो जो डाटा था वो कौन सा था? एक्सटर्नल डाटा। फिर उसके बाद आ गया ये वाला डाटा ऑलरेडी मौजूद था, एसबीआई के रिकॉर्ड में बच्चों का डाटा मौजूद था। उसके पास से हमने उसकी सेल्स पूछी, उसके पास वो वाला डाटा मौजूद था। ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा क्या किया हमने? अपने एसबीआई में सब लोगों को एक कागज दिया, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छे लेवल का रेस्टोरेंट खुल जाए जहाँ पर फास्ट फूड मिलता हो? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5,000 रुपये पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पे हर रोज सुबह और शाम का खाना यहीं से ही खा रहे होंगे? अब ये मैंने सर्वे किया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सर्वे किया और बच्चों ने रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव दिया। उन्होंने 500 बच्चों ने कहा कि सर डन है, हम तो ऐसे ही करेंगे। हमने फॉरन 500 मल्टीप्लाई बाय 5,000 किया तो पता चला 25 लाख रुपए का टेंटेटिव रेवेन्यू तो आता नजर आ रहा है। काम तो किया जा सकता है। कुछ बच्चों से इंटरव्यू हुआ, उनसे बातचीत की और उनसे इस आइडिया को शेयर किया और उनसे पूछा कि क्या मशवरा है। टीचर से बातचीत की, प्रिंसिपल से बात की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं डिसीजन मेक, मैंने यहाँ पर कैंटीन रेस्टोरेंट शुरू करनी है, मुझे ये सारे पहलू देखने पड़ेंगे। मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, मुझे सर्वेज कराने पड़ेंगे, इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे। बहरहाल कुछ भी मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो टारगेटेड मैंने इस कैंटीन खोलनी है या नहीं खोलनी उसके लिए हासिल किया। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी मौजूद है। सर अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं। डाटा क्वालिटी वो कहता है भाईजान डाटा इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी या सेकेंडरी 4 तरह से होता है। मगर एक बड़ा अहम पहलू यह है कि जो डाटा आपको मिल रहा है वो क्या काबिल एतमाद है, वो क्या एक्यूरेट है। चूंकि जब कहते हैं ना कि चलाओ खाना खाने चले, किस किस ने खाना है तो सारे खड़े कर लेते हैं। जब कहते हैं ना लाओ पैसे लाओ तो बंदा कहते हैं पैसे घर रह गए।
मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हमें हमें डाटा वो वाला चाहिए जो एक्यूरेट हो, डाटा वो चाहिए जो कंप्लीट हो, डाटा वो चाहिए जो रिलायबल हो, रेलेवेंट हो, टाइमली हो। सर एग्जांपल लीजिए, हमने जब बच्चों का डाटा निकाला एसबीआई से, इंटरनल डाटा एसबीआई वालों को कहा हमारे पास कितना बच्चा पढ़ता है, सारा डाटा निकालो, 2800 बच्चा पढ़ता था। हमने कहा जबरदस्त यार, 2800 बच्चा तो घर का ही है, फौरन शुरू करते हैं। जब शुरू कर ली, रेस्टोरेंट तैयार हो गया, तो सोचा यार उस 2800 में से तो 2500 ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चा तो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है यार। पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी, डेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। डेटा क्वालिटी कब आनी है? जो डाटा आ रहा है वो एक्यूरेट हो, वो कंप्लीट हो, वो रिलायबल हो, वो रेलेवेंट हो, वो टाइमली हो जाए। हमने एक माह के अंदर अंदर रेस्टोरेंट का फैसला करना है, बच्चों से पूछा, बच्चे कहते हैं सर इस अटेम्प्ट के बाद हम आपको मशवरा देते हैं। क्या उसका डाटे का कोई फायदा है जो टाइमली अवेलेबल ना हो? नहीं सर, कोई फायदा नहीं है सर। सर हाई क्वालिटी डाटा से एनालिसिस बेहतर होता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है और कंप्लायंस इंश्योर होती है। ये जो हमने गवर्नमेंट का डाटा एलडीए की पॉलिसीज इंटरनेट से डाउनलोड करके देखी है कि वो हमें इजाजत दे रहे हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये ना हो गया हम पूरा रेस्टोरेंट तैयार करके बैठ जाए और अगले दिन एलडीए वाले आके सील कर दे कि यहाँ पे तो ये करने की इजाजत ही नहीं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई कंप्लायंस भी तो जरूरी है, कंप्लायंस भी तो जरूरी है। और जब पुअर डाटा आएगा, जब कुछ क्लासेस से पूछा, कुछ सेक्शन से पूछा, कुछ से पूछा ही नहीं है, सर्वेज आधे बच्चों से किया, आधे से किया ही नहीं है, मिसिंग वैल्यूज है, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स हैं, डाटा तो 3 जगहों से आया है मगर एक जगह से इमेज आया है, एक जगह से पीडीएफ की फाइल है, एक जगह एक्सेल की फाइल है। इनकंसिस्टेंट डाटा है ना सर। सर कैन लीड टू एरर्स, इसकी वजह से एरर हो सकते हैं, गलत नतीजा है, फ्लॉड इनसाइट, गलत नतीजे तक पहुंच सकते हैं। और रेगुलेटरी इश्यूज, हम किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। सर रेगुलेटरी इशू क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होती है? सर जी, आप घर से निकले हैं मोटरसाइकिल पे, आपने हेलमेट पहना हुआ है, इसको कहते हैं आपने कंप्लायंस की। आपने हेलमेट नहीं पहना, ये नॉन कंप्लायंस। आपको पुलिस वाले ने रोक लिया है और वो आपका क्या कर रहा है, चालान कर रहा है, ये आपसे पूछे, ये रेगुलेटरी इशू है। कोई भी ऐसा इशू जो कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से आ जाए, इसे रेगुलेटरी इशू कहते हैं। इंटरनल डाटा सोर्सेस, internal data comes from within an organization and is usually specific to its operation. It includes information that is already being collected and managed through internal system. Internal data internal system से हासिल किया जाने वाला डाटा जो कि उसके ऑपरेशंस के मुताबिक होता है। सर हम पढ़ाते हैं ना, हम तो पढ़ाने के मुताबिक जो डाटा है हम वो इंटरनल डाटा है। इसमें वो वाली इंफॉर्मेशन भी शामिल होती है जो ऑलरेडी कलेक्ट की जाती है, इंटरनल सिस्टम में पहले ही मौजूद होती है। सेल्स का रिकॉर्ड इंटरनल सिस्टम से निकालना, एचआर डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है एम्प्लॉय की डिटेल सच एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जॉब रोल, सेल, ये सारा इंटरनल डाटा है सर, इंटरनल डाटा सोर्सेज। उसके बाद आ गया इंटरनल डाटा मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनल डाटा मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, कितनी आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना माल खराब हो रहा है, कितनी वेस्टेज हो रही है। मशीन जो है फॉर एग्जांपल उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, सारी प्रोडक्शन को सेंस कर रहा है, तो मशीन जनरेट्स डाटा ऑन आउटपुट, डाउन टाइम एंड डिफेक्ट which is stored in the company's internal database. By analyzing this data, the company identifies bottlenecks and take corrective actions. Sir, internal data manufacturing के हवाले से वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो इंटरनल डाटा को यूज करती है अपनी प्रोडक्शन लाइन को देखने के लिए कि वो कितनी एफिशिएंट है। Machine generates data on output, downtime and defects which is stored in the company's internal database. By analyzing this data, the company identifies bottlenecks, identify करती है problems
मसाइल किधर हैं, और फिर करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। सर जी दिस इज E5, मैंने आपको इंटरनल डाटा पढ़ाया, अब जरा एक्सटर्नल डाटा। सर मैं सारा कुछ रीड क्यों कर रहा हूँ भाई? कोई प्रॉब्लम घर लेकर नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम घर लेकर नहीं जाना, यहीं पे ही बात होगी, यहीं पे ही पढ़ा रहा हूँ, यहीं पे ही पूछो, मसला होगा इधर के इधर ही हल कर देंगे। सर एक्सटर्नल डाटा कम्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो कैंटीन वाले ने हमें बताया है, थर्ड पार्टी ने हमें बताया है, गवर्नमेंट की एजेंसी से हमें पता चला है, पब्लिक सोर्सेज से पता चला है, मार्केट रिपोर्ट्स। सर मार्केट की एवरेज सेल क्या है, मार्केट की एवरेज प्रोडक्शन क्या है? सर जी कस्टमर डेमोग्राफिक्स, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी उम्र क्या है, उनके खसूसियात क्या हैं, यानी वो रहते किधर हैं, उनकी एज क्या है, तो कहते हैं कस्टमर डेमोग्राफिक्स। कंपेटिटिव लैंडस्केप, यानी वो जगह में कितना ज्यादा कंपटीशन है। सर सोशल मीडिया के डाटा से आपको इंफॉर्मेशन मिली, सोशल मीडिया का डाटा एक्सटर्नल डाटा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स APIs दैट अलाउज कंपनीज टू गैदर ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। सर जी API क्या है, मार्क कर लें, थोड़ा सा आप डेवलप हो जाएं तो फिर API बताऊंगा क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अभी इस वक्त इसको नहीं बताएंगे, नोट कर लीजिए। अभी जो हमारा टारगेट है उस तरफ है, इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा। सर आगे आ गया प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या डाटा है? प्राइमरी डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड। सर आप खुद वसूल कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जिस कैंटीन बनानी है या नहीं, इस मकसद के लिए जो वर्किंग कर रहे हो वो प्राइमरी है। सर वो प्राइमरी है। इट इज टिपिकली गैदर्ड थ्रू मेथड लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सर जी आपने कस्टमर आया, कस्टमर बैठा, कस्टमर ने खाना खाया, आपने कस्टमर को कहा सर प्लीज ये फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। सर ये प्राइमरी डाटा है जो आपने खुद कस्टमर से उसी पर इस चीज को गेज करने के लिए लिया कि उसको कैसा फील हुआ है। नहीं सर, आपने जिस मकसद के लिए वो डाटा, आपने दुकान खोलनी थी, रेस्टोरेंट खोलना था, उसकी मालूमात के लिए जो डाटा इकट्ठा किया और खुद किया, फर्स्ट हैंड किया। ये सर SBI ने तो आपकी एडमिशन करने की घर से आपका डाटा अपने पास रखा ही हुआ है। सर ये फर्स्ट हैंड नहीं है। फर्स्ट हैंड डाटा वो डाटा जब मैंने आपसे पूछा यार आप में से कितने लोग दोपहर और रात का खाना 5000 में खाओगे, आप सब लोगों ने एक लिस्ट पर अपने फोन नंबर लिख कर दिए, जी हम सारे खाएंगे। ये फर्स्ट हैंड डाटा है। पॉइंट समझ आ रहा है? फर्क है सर। सर मार्केटिंग में फोकस ग्रुप जो है ना, बहुत से ग्रुप्स होते हैं जो नई प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं। सर जी आपने कौन कौन लोग चाहता है कि वो पाइनएप्पल वाला ड्रिंक पिए, जिस तरह कोक स्प्राइट कार्बोनेटेड है इस तरह पाइनएप्पल भी कार्बोनेटेड हो, इस पर रिसर्च करना, मार्केट देख देना, कितने लोग ड्रिंक्स पीते हैं, कितने लोग मुख्तलिफ तरह के ड्रिंक्स पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी केस स्टडी इंशाल्लाह देखते हैं। इसमें हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट वाले, लेट से गवर्नमेंट वालों ने सोचा है कि हम ऐसी ड्रिंक बनाएं जो पाइनएप्पल फ्लेवर की हो। ये प्लान है, ये इस पर उन्होंने डिसीजन करना, तो वो क्या बात करेंगे, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने की। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? उनकी रूटीन की सेल कितनी है, कितनी बोतल्स उनकी बिकती हैं, कौन से फ्रूटी फ्लेवर वाली बोतलें उनकी कितनी बिकती हैं, उनकी अनार भी है। फॉर एग्जांपल वो जो फ्रूटी फ्लेवर है उसमें उनकी सेल क्या है। अच्छा ये तो इंटरनल डाटा है। सर्वेज कराए सर्वे कराने में आमतौर पे पता क्या होता है, उन्होंने थोड़ी सी बोतल तैयार कराई है और मुख्तलिफ आउटलेट्स पे रख दी कि सर ये बोतल भी है, फ्री है। अब फ्री का नाम सुन के तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोड़ेगा ही नहीं, वो बोतल पिएंगे। वो जब जान लेंगे कि भाई जान 1 मिनट ठहरे ज़रा, ये फीडबैक फिल कर दें। फीडबैक में क्या होगा, आपको जायका कैसा लगा, आपको कलर कैसा लगा, आपको पैकिंग कैसी लगी, क्या अगर ये बोतल 50 रुपए की हो तो आप खरीदेंगे या नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये क्या है सर, ये सर्वे बोलते हैं इसको,
ठीक हो गया, सर्वे बोलते हैं इसको। तो आप इसके अलावा लीगल रेगुलेशंस, नई फ्लेवर इंट्रोड्यूस करने के लिए, नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भाईजान एक बार कानून क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एक प्रोडक्ट रजिस्टर करवानी पड़ती है। जो ईटेबल्स और ड्रिंकेबल आइटम है उसके वाले से क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, इसको भी देखना पड़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर कितनी सेल हो सकेगी, कितना प्रॉफिट हो सकेगा, ये सारे पहलू देख के वो सोचेंगे क्या हमें ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर इस तरह से डाटा गैदर होता है, इस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है बड़े स्केल पर। तो भाई वो प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की चीजें, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी लगी, प्रोडक्ट का कलर कैसा लगा, प्रोडक्ट का फ्लेवर कैसा लगा, प्रोडक्ट की कीमत क्या होनी चाहिए, आप सजेस्ट करें। इस तरह की चीज़ों से वो सर्वे करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन जो मौजूदा उनके पास है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन के मार्केट में ओवरऑल क्या इसका प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है ड्रिंक सेक्टर में, और क्या ये वाला ड्रिंक ऐड ऑन करने से इन्हें कोई एडिशनल फायदा होगा या नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मार्केट की इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद प्राइमरी इंफॉर्मेशन में ये सर्वेज हैं जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, टारगेटेड। अब देखो इससे पहले बोतल कितनी बिक रही है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये सेकेंडरी में आएगी। पाइनएप्पल फ्लेवर की बोतल बेचने के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट हैंड ये गैदर कर रहे होंगे, वो प्राइमरी डाटा होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? जी जो डाटा होता है वो किस खास नाम के लिए जी, स्पेसिफिक डाटा, स्पेसिफिक डाटा वो डाटा होता है जो किसी खास मकसद के लिए होता है। जो सेकेंडरी डाटा है वो डाटा, वो वाला डाटा है जो इंटरनल सिस्टम में हमारे पास मौजूद है या इंटरनल सिस्टम में हमारे पास आया है। ठीक हो गया? या एक्सटर्नली मौजूद था या एक्सटर्नली हमने वो डाटा हासिल किया है, ये सेकेंडरी डाटा है। लेकिन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ डाटा हासिल करना ये प्राइमरी डाटा है। आपको पता हो यार मैंने पाइनएप्पल की बोतल लॉन्च करनी है, मैं करूं या ना करूं, जो बंदा इसके साथ सर्वे करेगा, इसका डाटा हासिल करेगा फर्स्ट हैंड, सुनी सुनाई नहीं, किसी का नहीं, फर्स्ट हैंड, वो प्राइमरी है। सर समझ आ रही है? सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी मौजूद है या वो आ रहा था और आपने उसको इस्तेमाल किया। सर प्राइमरी डाटा की बात भी हो गई। Secondary data that has been collected by someone for a different purpose but may be considered relevant or is repurposed for current analysis। गवर्नमेंट ने सेंसस डाटा दिया। सर सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी का डाटा कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप कपड़े की एक नई आइटम लॉन्च कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं लाहौर में करूं या ना करूं, कपड़ा जेंट्स का है या लेडीज़ का है, किस उम्र के लोग इस कलर को पसंद करेंगे, क्या मेरी रिलेटेड कस्टमर या जो जिस बंदे के लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो लाहौर में ज़्यादा है या कराची में ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने लगाया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहाँ पे ज़्यादा चलेगा? जहां पे पानी गंदा है, जहां पर पेट की बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए वो ज्यादा सूटेबल है। ऐसा ही है ना? तो सर वो डाटा देखेगा जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, जहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा है, जहां पर बीमारियां ज्यादा हैं, उनके लिए उस जगह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज्यादा चलेगा। सर समझ आ रहा है? तो सर जी आपको ये देखना होता है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। अब आपको उस इलाके में कितनी बीमारियां फैल रही हैं हेल्थ केयर से, वहां के अस्पतालों से पता चल जाएगा। ये जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे ये सेकेंडरी डाटा होगा, एक्सटर्नल डाटा होगा। आप अगर ऑलरेडी काम करते हैं वाटर का या फिल्ट्रेशन का, तो आपको खुद पता होगा कि यार इसमें कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है, कितनी इनकम होती है और कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया? तीसरे नंबर पे आपने ये देख लेना है कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आप लोगों से एक सर्वे कर लेते हैं, एक बड़ा सा स्टॉल लगाते हैं और सब लोगों को फ्री पानी पिलाते हैं 10 दिन, और उन्हें अवेयरनेस भी देते हैं कि ये देखो ये हमने पानी के अंदर ये वाला वो डाला है,
क्या होता है यार, पानी को प्योरिफिकेशन देखने का एक स्ट्रिप होती है, वो डालते हैं तो पता चल जाता है कि इसका लेवल प्योरिफिकेशन का क्या है। ठीक हो गया। और लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को कहते हैं कि अगर ये आपके घर में पहुंच जाए पानी 100 रुपये में 19 लीटर, तो आप क्या इसको अवेल करेंगे? आपने पानी पिया, आपको कैसा लगा? पानी का जायका कैसा लगा? पानी की ट्रांसपेरेंसी कैसी थी? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, लोगों से इंटरव्यू करेंगे। सर समझ आ रहा है? डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाए तो कैसा है? सर समझ आ रहा है? ये सारी लो सर, सेकेंडरी डाटा सर्वे किया, इंटरव्यू किया, डाटा कलेक्ट किया। सर इंडस्ट्री रिपोर्ट फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म्स 2 बार लिख दिया सर, इसको काट दीजिएगा एक बार। ऑफन पब्लिश रिपोर्ट दैट एनालाइज इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट व्हिच बिजनेस कैन यूज टू इन्फॉर्म देयर स्ट्रेटजीज। सर जी बाज़ औक़ात आप कंसल्टेंट से राब्ता कर लेते हैं कि यार मुझे ये रिपोर्ट बना के तो क्या मैं कारोबार यहाँ पर करूँ, उसके पास स्टैट्स मौजूद होते हैं, उस बेस पे वो आपको रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिजिबल है या नहीं। सर सेकेंडरी डाटा इन मार्केटिंग, और अगर ऑलरेडी कंसल्टेंट ने कोई रिपोर्ट दी हुई है, उसी पुरानी रिपोर्ट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना सेकेंडरी डाटा है। और कंसल्टेंट को कह के खुद अपने लिए इस मकसद के लिए रिपोर्ट बनवाना, ये प्राइमरी डाटा है। सर जी सेकेंडरी डाटा मार्केटिंग में क्या होता है? कंसल्टिंग फर्म कस्टमर बिहेवियर के ट्रेंड्स को देखती है और उस बेस पर आपको while the data was not collected specifically for the company, जो डाटा कलेक्ट हुआ था वो स्पेसिफिकली कंपनी के लिए तो नहीं था, लेकिन वो कलेक्टेड डाटा में से कोई इंफॉर्मेशन या कोई काम की बात आपके लिए भी मिल गई, वैल्यूएबल इंसाइट मिल गई कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड होता है। आपने जब कंसल्टेंट को कहा कि यार ये डाटा कलेक्ट करके मुझे ये बात बताओ कि मैं करूं या ना करूं, तो ये प्राइमरी है। लेकिन कंसल्टेंट ने पहले ही एक रिपोर्ट किसी और मकसद के लिए बनाई थी, आपने उसी डाटे को इस्तेमाल कर लिया ट्रेंड देखने के लिए, मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए, तो ये क्या है सर? ये सेकेंडरी डाटा है। सर कल बेसिकली एक केस स्टडी आपके लिए मैं लेके आऊंगा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, उसको भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे मैंने सिर्फ आपको अल्फाज नहीं पढ़ाने, मैंने आपको सब्जेक्ट आपके अंदर उतारना है, जिसके अंदर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसकी कोर थीम है, कोर कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, क्या केस स्टडी आपको मैं दे दूं? चलो आ जाओ फिर, मैं आपको केस स्टडी का टॉपिक बताने लगा हूं, इस पर आपने सोच के आना खुद। टॉपिक आपके मतलब का है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये वन वे नहीं है सर, ये अब आपने सोचना है और हम कल डिस्कस करके इसको करेंगे। सर जी हमारा टॉपिक है सर, मैं सोच रहा हूं ये पिछली गली में एक हॉस्टल है, बंदे से बात हो गई है, 3 करोड़ रुपए में ये हॉस्टल हम ले सकते हैं। हॉस्टल में 150 सीट्स हैं, पर सीट टेंटेटिव पर सीट जो इनकम है या पर सीट रेवेन्यू है वो 18,000 विद मेस कर लें फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास ये आ गया, अब आप ना इसको अपना 3 करोड़ ही समझे। तो सर समझ आ रही है? आपके पास ऑप्शन है, आपने अपने अब्बा जी को कहा अब्बा जी 3 करोड़ रुपया दे दो, उन्होंने, आपको पता है उनके पास 3 करोड़ है, ठीक है, उन्होंने कहा बेटा जो करना कर लो, लेकिन एहतियात से करना, मेरा पैसा हराम का नहीं है, जाया ना करना। इधर तक आ गए हो? पैसा आपको मिलने वाला है, आप कारोबार सिलेक्ट चूज कर रहे हैं, और आपके जहन में एक हॉस्टल का बिजनेस तो हमेशा से ही था, क्योंकि जब भी हॉस्टल वाले को पैसे देते थे तो आपको तकलीफ होती थी कि ये मनहूस पैसे ले लेते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज देनी है, कौन कौन सा डाटा आपके पास होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, और सर मेरे साथ चल रहे हैं, उसके लिए आपने सोचना है
प्राइमरी डाटा कहां से इकट्ठा करेंगे, सेकेंडरी डाटा कहां से इकट्ठा होगा, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल कौन सा है, डाटा कौन कौन सा इकट्ठा करना है, और ये बताना है कि भाई ये प्रोजेक्ट वायबल भी है, क्या करना भी है या नहीं। सर समझ आ गई है? उसको ना अंग्रेजी में कहते हैं यू मे एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। आप अपने तौर पे नेसेसरी डिटेल एज्यूम कर सकते हैं। वो छोटी छोटी बारीकियां के इंटरनेट का कितना खर्चा हो सकता है, और फॉर एग्जांपल एक तो फाइनेंशियल साइड है ना, फाइनेंशियल साइड को भी टच करना है, लेकिन हमने बिजनेस साइड देखनी है ओवरऑल। और सर समझ आ रही है? ये आपके पास एक कल का होम असाइनमेंट है, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है। डेटा आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो भुतेरा। बस एक बार ये सोचना कि ये 3 करोड़ रुपया मेरे अब्बा जी ने मुझे देना है और ये जिंदगी में मेरी कुल जायदाद यही है, ये जाया ना हो जाए। एहतियात से करेंगे ना ये फैसला, बस जो जो करेंगे इसको अपना पैसा समझना, आराम का ना समझना। ठीक है सर?